किस बैंक ने अपनी इको ब्रेप रिपोर्ट प्रकाशित की है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी एसबीसी, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। उत्तर है विकल्प ए। एसबीआई ने अपनी इको ब्रेप रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया कि नए जनधन खातों को खोलने के लिए महामारी में 60% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, अंडर 19 विश्व कप विजेता तन्मय श्रीवास्तव ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और किस वर्ष की विश्व विजेता टीम का हिस्सा थे? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2016। उत्तर है विकल्प बी। 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। गौरतलब है कि उन्होंने 90 प्रथम श्रेणी के खेल खेले हैं, जिनमें 4918 रन बनाए हैं तथा उन्होंने 44 लिस्ट ए मैच खेले हैं और 34 टी20 भी खेले हैं। उन्होंने आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग भी खेला है, जहां उन्होंने किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर्स और टस्कर्स केरल का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है, श्री तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए सरकार की अध्यक्षता की है उच्च स्तरीय समिति की, तो उसमें से कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। उत्तर है विकल्प बी। केंद्र ने शनिवार को श्री तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गौरतलब है कि 70 सदस्यीय समिति के जनादेश में नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, पर्यवेक्षण की मंजूरी और उत्सव के विस्तृत कार्यक्रमों के लिए व्यापक तिथियों को तय करने के अलावा पर्यवेक्षण शामिल है। अगला प्रश्न है, 59वीं आईटीबीपी की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाई गई या किस तारीख को मनाया जाता है? आईटीबीपी स्थापना दिवस, तो ऑप्शन है ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर। उत्तर है विकल्प ए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने 24 अक्टूबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। गौरतलब है कि आईटीबीपी को 1962 के चीनी आक्रमण के बाद उठाया गया था और इसमें जमीन पर 60 बटालियन के साथ लगभग 90 कर्मियों की ताकत है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ऋण संस्थाओं को ब्याज योजनाओं पर ब्याज की छूट को लागू करने के लिए कहा है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी सिडबी। उत्तर है विकल्प सी यानी आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज योजनाओं पर ब्याज की छूट को लागू करने के लिए कहा है। ऋण देने वाली संस्थाएं जिनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स को किसकी अध्यक्षता के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट को किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर है, यहाँ पे ऑप्शन पहले बताना चाहूंगा मैं। ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी बिमल जुल्का, ऑप्शन सी नीतीश राणा, ऑप्शन डी श्री एन श्रीनिवासन। उत्तर है विकल्प बी यानी बिमल जुल्का। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट यानी आईएफएस ने बिमल जुल्का को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। अपनी नई भूमिका में जुल्का भारतीय फंतासी खेल उद्योग के संचालन मानकों को और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिमल जुल्का एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इको प्रोजेक्ट के चरण 2 का यानी फेज 2 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। उत्तर है विकल्प बी यानी पंजाब। 11,000 करोड़ रुपए की शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम यूईआईपी के चरण 2 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज यानी बोले तो
27 अक्टूबर की बात करें, लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न की बात करें तो भारतीय मूल के बेबल राम कलवान को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी सेशल्स, ऑप्शन डी चिली। उत्तर है विकल्प सी यानी सेशल्स। भारतीय मूल के बेबल राम कलवान को सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। 1977 के बाद सेशल्स ने पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार का चुनाव किया है। उन्होंने डैनी फोरे को हरा दिया है। राम कलावान भारतीय मूल का एक पुजारी हैं जिसका दादा यानी जिनके दादा गोपालगंज बिहार से आया करते थे। अगला प्रश्न है, धार ई धरती जियो पोर्टल की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। उत्तर है विकल्प सी यानी हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजनाएं जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने के लिए और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस को बनाने के लिए ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, केजे मोहम्मद का निधन हुआ है, वह किस पेशे से थे? ऑप्शन ए एक्टर, ऑप्शन बी प्लेबैक सिंगर, ऑप्शन सी डायरेक्टर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। उत्तर है विकल्प डी पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और अभिनेता केजे मोहम्मद बाबू, जिन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता था, उनका निधन हुआ है। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे। गौरतलब है कि उन्होंने लगभग 90 फिल्मों और विभिन्न नाटकों में गाया है। उनकी पहली जो फिल्म थी 1964 में फिल्म कुमुदनी आई थी। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।